आजकल लोगों में एक बड़ी गंभीर समस्या फैली हुई है। ज़्यादातर ये लड़कियों में बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये मैं जब देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत तरह-तरह के प्रश्न उठते हैं कि भाई ये क्या है? ये क्यों है? तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड ये सारी बातें होंगी। देखिए, मैं जब भी जाता हूँ मार्केट में बहुत समझ से भी ये फैला हुआ है। एक दिखावटी तरह की चीज़ें, एक ध्यान खींचने वाली चीज़ें, क्योंकि वह अंदर से ही खाली हैं, वह अंदर से ही खाली हैं, इसलिए क्या करते हैं, ध्यान को खींचने का कोशिश करते हैं कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी देखो। ब्यूटी पार्लर क्या है? ब्यूटी पार्लर में आप जाते हो, ये ब्यूटी पार्लर बनाया ही क्यों गया है? मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर बाल आँख पे आ रहे हैं, देखने में दिक्कत हो रही है तो उसे थोड़ा-सा काट दिया जाए कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगर बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खुजली-वुजली होने लगा है, कुछ दिक्कत होने लगी, डैंड्रफ-वैंड्रफ होने लगा है, तो उसे काट दिया जाए। तो काटने का संस्था भी होता है, तो एक तरह से मान सकते हैं कि ठीक है, इतना तो ठीक है। लेकिन ये एकदम चल रहा है बेवकूफ़ी की, लगा लिया है, जो प्राकृतिक चेहरा है उसी को ही एकदम बदल दिया गया है लगा कर। भाई क्या चाहिए आपको? क्यों लगाते हो ये सब? क्यों करते हो? देखिए, अभी सुनने में बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये हकीकत में ये ऐसी बातें हैं। क्यों करते हो आप? आप जाते हो किसी ब्यूटी पार्लर में, वहाँ पर जो आपकी प्राकृतिक सुंदरता है, आप कहते हो कि मैं सुंदर हूँ, कहाँ हो आप सुंदर? आपकी जो प्राकृतिक सुंदरता या कुछ भी है, जो भी शरीर है, उसी से आप संतुष्ट नहीं हो, और फिर भी आप बोलते हो कि हम सुंदर हैं, ऐसे हैं, वैसे। कौन सी सुंदरता की बात कर रहे हैं आप? आप जाते हो, तरह-तरह की केमिकल्स, तरह-तरह की जो है कि नुचवाते हो, ना जाने क्या-क्या करते हो, लेप लगाया जाता है उसका। मेरा मानना है शरीर को साफ-सुथरा रखना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन साफ-सुथरा रखने का सिद्धांत ये होता है कि शरीर पे जो भी बाहरी कचड़े हुए होते हैं उसे हम कास्टिंग के द्वारा निकाल देते हैं, ठीक है। पानी से नहीं निकलता तो हम साबुन का प्रयोग करते हैं, तो जो भी बाहरी कचड़े होते हैं उसे हम साफ कर देते हैं, काट के अपने शरीर से निकाल देते हैं। और ना तो हम अपने शरीर का कुछ खलरा वला उचार के फेंक देते हैं कि नहीं हमें सुंदर दिखना है, और ना तो हम बाहर से कुछ लगाते हैं कि नहीं हमें ये सुंदर दिखना है। सुंदर दिखने का अर्थ यही है, या मान लो सुंदर होने का प्राकृतिक रूप से अर्थ यही है कि जो भी बाहरी चीजें उसे हटा दिया, जो भी प्राकृतिक चीजें है उसे रहने दिया। जो चीजें दिक्कत दे रही हैं, जैसे बाल आंख पे आ रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो उसे काट दिया। यहाँ पर जो है कि बाल बढ़ गया है, कान वान तक आ गया है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसे काट दिया। तो वो सब उतना तो ठीक है, लेकिन ये कौन सी मानसिक बीमारी फैली हुई है कि हम अंदर से तो बिल्कुल खाली हैं, हम अपने शरीर को ही लेकर के, अपने आप को ही लेकर के संतुष्ट नहीं है। तो हम जाते हैं कहीं बाहर निकलते हैं तो हमें चाहिए कि एक दिखावटी बनावटी अपने ऊपर पूरा धारण कर ले, तरह तरह की बाल रंगवा ले, ये कर ले, वो कर ले, एक दिखावटी पूरा सिस्टम बना ले अपने ऊपर कि भाई मैं तो बाहर निकला हूं, तो कोई देखना भी तो चाहिए ना, कोई ऐसा हो कि कोई देखने वाला भी तो। भाई अजीब देखिए, आप अगर कहती हैं कि ठीक है मैं सुंदर हूँ, ये हूँ, यो वो हूँ, तो आप अगर सुंदर हैं, ये है, वो है, तो आप ये सब क्यों करती हैं? आप क्रीम का उपयोग क्यों करते? क्रीम क्या करते? क्रीम आप लगाते हो, आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाके आपने पूरा चेहरा ही अपना बदल दिया। तो एक तरह से आप क्या कर, आप समाज को धोखा देने की काम कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो आपके पास वास्तव में है उसे न दिखा करके एक बनावटी धारण कर लिया है अपने ऊपर, और बनावटी धारण कर करके आप समाज में चले गए।
समाज में जाने के बाद आप दिखा रही हैं कि देखिए मैं इस तरह से हूँ, क्या आप वो एक्चुअल में उस तरह से हो? बताइए, आप एक्चुअल में उस तरह से हो क्या? नहीं हो। ठीक, अगर आप एक्चुअल में अंदर से कुछ ऐसी गुण होती आपके अंदर, तो आपकी ये सब चीजें करने की आपको जरूरत ही नहीं। एकदम ऊपर से आपने बदल दिया। जब आप अपने आप को ऊपर से बदल दिया, तो आपने क्या किया कि सामने वालों को धोखा देना शुरू कर दिया कि मैं इस तरह से हूँ। क्या आप एक्चुअल में उस तरह से हो? नहीं हो। आपने अपने शरीर को ही पूंजी मान लिया है कि मेरा शरीर है तो यही मेरी पूंजी है। और आपके अंदर क्या है बताइए? अगर आपके अंदर सचमुच वास्तव में कुछ होता, आपके अंदर गुण होता, कला होती, बुद्धि होती, ज्ञान होता, तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी कि आप समाज में एक तरह की अजीब तरह से अपने आप को बना करके जा रही है? क्या क्यों क्यों करना है ये सब? आपको क्यों करना है? अगर आपके अंदर सचमुच में कुछ होता तो क्यों करती हैं आप? आज जरूरत क्या है समाज को ऐसा दिखाने का कि देखो? देखिए, अब होता ये है कि जब इंसान अंदर अंदर से पूर्ण नहीं होता, अंदर अंदर से गुण नहीं होता उसके अंदर, अंदर अंदर से शिक्षित नहीं होता, तो वह बाहर बाहर से दिखाना चाहता है, बहुत दिखाना चाहता है। क्योंकि अगर बाहर बाहर से नहीं दिखाएगा तो उसकी सच्चाई दिख जाएगी। ठीक, सच्चाई तो दिख ही जाएगी भाई। अब जाहिर सी बात है सच्चाई दिखेगी। तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर लड़कियां ये सब बहुत मैं देखता हूँ, लड़कों में तो बहुत कम होता है। लड़के बहुत ठीक है, साधारण रूप से बहुत रहते हैं लड़के, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते। तो लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा होता है। आप वुमेन क्रिकेटर को देख लीजिए, उनमें जरा भी देह भाव नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें पहले से ही गुण भरा हुआ है। देह भाव नहीं रहेगा उनमें। देह भाव क्या करेंगी? वो अपने शरीर को ही पूंजी थोड़ी ना समझती है कि मेरा शरीर है तो मेरा शरीर ही सब कुछ है। अरे भाई, शरीर कहाँ से सब कुछ हो जाएगा? कोई पगला भी रहेगा तो उसके पास शरीर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप किस लिए इतना सस्ते हो? आप इसलिए इतना सस्ते हो कि आप क्योंकि अंदर से बहुत खाली हो। अंदर से ही आप अपने आप को जानते हो कि मैं कितना अपूर्ण हूँ, और इसलिए एक बनावटी ढांचा लेकर के जाते हो समाज में कि देखो मैं भी कुछ दिखता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। अपने शरीर को ही पूंजी मान लिया है तुमने कि शरीर है, शरीर चमक रहा है। अरे भाई, सिर्फ शरीर है, शरीर चमक रहा है, अंदर से क्या है? अंदर से भी तो कुछ होना चाहिए ना। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये करते क्यों हैं। और जितना समझ में आया उतना मैं बता सकता हूँ कि ये सिर्फ धोखा देने के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। पहले समाज में अपने आप को एक छलावा बना करके जाते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ, क्या तुम वैसे हो? नहीं हो। तुम अपने अपने ही शरीर से संतुष्ट नहीं हो, अपने ही आप से संतुष्ट, ना तो अंदर से संतुष्ट हो, ना तो बाहर से जो आपको शरीर मिला है उससे संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट नहीं हो? क्योंकि आपने गुण की ओर नहीं देखा, अपने विद्या की ओर नहीं देखा, आपने कला की ओर नहीं देखा, आपने मजबूत चीजों की ओर नहीं देखा है। तो आपने ये देख लिया कि मेरे पास शरीर है, इसी का उपयोग करके मैं समाज में ये दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ हूं। तो आप एकदम लीपा पोती करके चले जाते हो। महीने में एक दो बार ब्यूटी पार्लर नहीं गए तो जिंदगी झंड हो जाती है आपकी। ठीक, तो आप जब तक आपका लीपा पोती पूरा ठीक रहेगा नहीं एकदम भरपूर तरीके से, तब तक आपको संतुष्टि रहेगी नहीं, क्योंकि भाई सच्चाई दिख जाएगी ना, सच्चाई दिख जाएगी। और यही होता है समाज में, आप जाते हो पहले से ही छलावा बन के, तो फिर बाद में यही होता है कि पहले से ही छलावा बन के गई तो किसी के साथ धोखा हो गया तो क्या होगा? अब तो पहले से ही छलावा थी, तो वो बेचारा गाने लगता है कि
अजीब अजीब तरह की गाना गाना लगेगा। अरे भाई, ये पहले से ही जब मार्केट में उतरी थी तो पहले ही छलावा बन के उतरी थी, और उसी को तुम देख देख करके एकदम बौराए हुए हो, पगलाए हुए हो। आप वुमेन क्रिकेटर को देख लीजिए, आप उनको देखेंगी तो एक अलग उनके अंदर पूर्णता रहती है, अलग एक कला है उनके अंदर। वो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। ये सब चीज़ों की ज़रूरत किनको पड़ती है? जो अंदर से खोखले होते हैं और बाहर से दिखाना चाहते हैं कि देखो, क्योंकि नहीं दिखाएंगे तो सच्चाई दिख जाएगा ना भाई। तो दिखावा करती हैं, पहले से ही धोखा करती हैं समाज में, पहले से ही धोखा करती हैं समाज में। फिर कोई चुनमुनवा को धोखा मिल जाता है तो वो गाना गाने लगता है कि इश्क सच्चा वही जिसमें मिलती नहीं मंजिलें। क्या मूर्खता तुम लोग लगा रखे हो भाई। एक तो देवी जी पहले ही मार्केट में उतरी थी बिल्कुल छलावा बन के, हाँ छलिया बन के। जो उनको मिला है वो खुद देवी जी उससे संतुष्ट नहीं है। वो 10 किलो ब्यूटी पार्लर से ना जाने क्या क्या लगवा करके उतरी हैं मार्केट में, पहले ही छलावा बना दी कि मैं जो हूँ मैं ना दिखूं, मैं जो हूँ मैं ना दिखूं, क्योंकि मैं दिखूं भी तो सच्चाई दिख जाएगी। तो मैं ना दिखूं इसके लिए मैं एकदम तरह तरह की चीज़ों से, समझ रहे हो, ठीक, हाँ, तो मैं ना देखो एक छलावा बन के आप उतर गई। फिर ऊपर से वो बेचारा, उसको कोई काम धंधा नहीं, वो एकदम देख करके पगलाया जा रहा है, पगलाया जा रहा है। फिर बाद में गाना गाता है इसका सच्चा नहीं मिलती नहीं मंजिलें। नहीं, गाना देखिए, मुझे ठीक से गाना वाना याद नहीं, ऐसे ही कुछ गाते हैं कि इसका सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, हाँ ऐसे ही कुछ गाते हैं। गाने वाने पे इतना मैं ध्यान नहीं देता, ये मूर्खों की तरह बेवकूफ़ हो। ये सुर अलग होती है, सुर की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो सुर अपने आप में ही एक कला है, एक पूर्णता है, उसकी मैं सम्मान भी करता हूँ। ये मूर्खतों की सम्मान नहीं करता। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये क्यों करते हैं। ये ऊपर से लीपा पोती कर लेते हैं, बाल कलर करवा लेते हैं। ये किस लिए करते हो भाई? क्या दिखाना है आपको? जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इसलिए करते हो कि आप अंदर से ही पूर्ण नहीं हो, अंदर से ही आपके अंदर कोई कला मौजूद नहीं है, तो आप समाज में बाहर बाहर से दिखाना चाहते हो कि देखो मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी तरफ ताको, मेरी भी तरफ देखो। लड़कों में भी ये होता है, लड़कों में बहुत कम होता है, लड़कियों में तो एकदम उपद्रव मचा रखे हैं सब। पूरा यही देखता हूँ मैं। देखिए, जो अंदर से पूर्ण रहेगा, स्कूलों में भी मैंने देखा है, तो 2-3 लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो कि इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हैं। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना भी उनको ज़रूरी नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई करती है, वो अंदर से बहुत पूर्ण रहती हैं, बहुत कला भी होता है उनके अंदर, शिक्षा भी होता है, ज्ञान भी होता है। लड़कों को मैं भी देखता हूँ, कुछ 4-5% लड़के जो पढ़ाई लिखाई पर अच्छे ध्यान ले देते हैं, लेकिन इसके अलावा मार्केट में भी वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते। जो 80-90% लड़के हैं वो ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते, साधारण रूप से रहते हैं। ये ब्यूटी पार्लर वालों को मैं बोल रहा हूँ, ये कौन सी धंधा चल रहा है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। देखिए, लड़कियों को ज़रूरत है कि वह अपने शरीर को ही पूंजी ना समझे, अपने गुणों का विकास करे, अपने बुद्धि का विकास करे, अपनी ताकत का विकास करे। समाज में एक वो भी पुरुषों की तरह उतरे समाज में, वो भी कहें कि हाँ मैं भी। ये क्या है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। अरे भाई, तुम लड़की हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो। अब पुराना जमाना तो रहा नहीं कि बाजुओं से ही हर काम होता है आज।
बाजुओं से ही हर काम होता है, नहीं होता। बुद्धि से होता है ना। तो अपने बुद्धि से समाज में उतरिए। ये दिखावा करने की क्या इतना जरूरत है? डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, तरह तरह की फील्ड में जाइए। क्या क्रीम लगा करके घूम रहे हो? अपने शरीर को ही पूंजी मान रखा है तुमने। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये करते क्यों है? करता नियत ही गलत है ना। तुम इसलिए करते हो कि तुम अंदर से खाली हो, और खाली हो इसलिए तुम सोचते हो कि मेरी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तुम खाली ही क्यों हो भाई? तुम अंदर से खाली ही क्यों हो? मुझे अच्छी तरह से पता है, जब इंसान एकदम अपने आप को बना ठना करके निकलता है, क्यों ये करता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। क्योंकि वह जानता है कि मेरी जो नेचुरल सच्चाई हो समाज में ना दिख जाए। तो अपने आप को ही ऐसा बनाओ कि जो आप प्राकृतिक रूप से हो वही बहुत बड़ी बात हो जाए समाज के लिए। आज कहीं गौतम बुद्ध खड़े हो जाएं तो वैसे ही उजाला हो जाता है समाज में। क्या उनको बहुत लीपा पोती करने की जरूरत है? बताइए। वही जीसस समाज में खड़े हो जाए तो उजाला हो जाए। क्या उनको लीपा पोती करने की जरूरत है? तो ऐसे इंसान बनिए कि अंदर से गुण हो, कला हो, बुद्धि हो, विवेक हो। क्या जरूरत है समाज को झूठा दिखाना, दिखावे की?